हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8.2 को लगाने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 में कंप्लीट करा चुका हूं, जिसके अंतर्गत धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय a प्लस बी की पावर n को मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर कक्षा 11 गणित की प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी, वहां से जाके आप बाकी के पुराने वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 से। अभी आपको पढ़ना है व्यापक एवं मध्य पद, जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं आपको a प्लस बी की पावर n समझा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पर समझने की बात करें कि व्यापक पद का मतलब है, व्यापक पद का मतलब यह है कि आपको कोई प्रसार दिया, मतलब घात 7 का, घात 8 का, ठीक है, उसमें आपसे पूछ दिया भैया 8वां पद क्या होगा। अगर घात 8 है तो 8वां पद क्या होगा, या घात 50 है, मान लो किसी की मतलब प्रसार कर रहा है और उसमें 50 घात लगी और आपसे कह रहा है भैया 26वां पद बता दो या फिर भैया 35वां पद बता दो, तो ये कहलाता है आपका व्यापक पद। मध्य पद क्या भैया, मध्य पद तो ठीक है, मिडिल टर्म होगा आपका, जो बीच वाला पार्ट होगा वो मध्य पद कहलाएगा। तो ये दो चीजों के बारे में अपन को सीखना है। तो अगर हम बात करें a प्लस बी की पावर n के प्रसार में, तो यहाँ पर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो हो क्या रहा है। देखो, ये वाला पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर हम व्यापक पद के लिए सूत्र निकालें, ये आपका व्यापक पद के लिए सूत्र है, ये व्यापक पद के लिए सूत्र आएगा कहां से, समझने की कोशिश करना। देखो, पहला पद क्या होता है, NC0 a की पावर n, फिर दूसरे पद में क्या है NC1 और a की पावर n-1 b, इतना। तीसरे पद में क्या हो रहा है NC2 और a की पावर n-2 और b स्क्वायर, ये हो रहा। तो यहां आप गौर करने की कोशिश करो, जब पहला पद था तो यहां पर इस जगह क्या है 0 है, जब दूसरा पद है तो यहां पर देखो इस जगह 1 है, और तीसरे पद में यहां पर देख रहे हो इस जगह क्या है 2 है। यानी जितना पद है यहां पर क्या होता है NCR होता ना, तो जितना पद है वहां पर R एक कम दे रहा। समझ रहे हो बात मेरी। पहले पद के लिए यहां पर R के स्थान पर 0 था, दूसरे पद के लिए R के स्थान पर 1 था, एक कम, और तीसरे पद के लिए R के लिए एक कम यानी 2 था। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखो कि a की पावर n हो गया था, पर a की पावर n-1 हुआ और a की पावर n-2 हुआ। यानी जो r में वैल्यू थी वो a के साथ क्या करी, घटाते चले गए, और जो r में वैल्यू थी उसके लिए b लेते चले गए। बात समझो भैया। देखो, अगर मैं पहले पद की बात करता तो क्या है भाई NCR होता है, तो NC और R में एक कम करना है, तो R की वैल्यू R बराबर कितना 1 लेना था। पहले पद की बात कर रहे हैं, समझना बात को, पहले पद की बात कर रहे हैं, R में 1 लेना था, तो 1 कम करोगे तो क्या बनेगा 0 बनेगा। फिर a की पावर क्या लोगे n-r, यानी n-0 का मतलब क्या होगा n हो जाएगा, और b की पावर 0 का मतलब क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा आपका कंक्लूजन निकलना है। ठीक है, तो यहां से आपको सूत्र मिल जाता है, ये आपका सूत्र हो गया, जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये कोई दिक्कत हो तो इसमें आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि आपका सूत्र क्या बनेगा कि TR+1 बराबर NCR, a की पावर n-r और b की पावर r। बात समझ गए। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसी सूत्र से आपको व्यापक पद के लिए आपको आगे हल करना है। ठीक है, क्या ध्यान रहेगा आपको कि R+1। अब R+1 क्यों लिया, क्योंकि आपने ये देखा कि पहले पद के लिए, दूसरे पद, तीसरे पद के लिए यहां पर जो हो रहा था एक कम कर रहे थे, इसीलिए हमने R+1 लिया। जब R+1 लोगे यहां पर तो एक कम करोगे तो वो NCR कहलाएगा। समझ गए ना, R+1 ले रहे हैं तो TR+1 क्या हो जाएगा NCR, और a की पावर n-r, दोनों घातों को घटाना है, और b की पावर r। ठीक है, समझे कि नहीं। देखो, TR+1 सूत्र कैसे बना आपका, TR+1 सूत्र कैसे बना NC और इससे एक कम, R+1 से एक कम तो R कहलाएगा। फिर क्या करेंगे, a की घात कितनी होगी, a की घात इन दोनों को घटा के लेंगे, a की घात इन दोनों को घटा के यानी n-r, और b की घात ये रहेगी, b की घात r रहेगी। तो ये बना आपका सूत्र, इसको आपको याद रखना अच्छे से। ठीक है, अभी थोड़ी सी चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर सूत्र को रटना नहीं है, समझ के चलोगे चीजों को तो बहुत अच्छी बात रहेगी। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 अधिक होती है, मैं पीछे आपको बता चुका हूं। पद बराबर घात प्लस 1 होता है। ठीक है, अब इस आधार पर मध्य पद क्या होंगे ये बात समझो। मैंने आपको ये समझाया था आपको कि देखना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या निकलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर घात 2 है तो पद कितने हैं, 3 पद हैं, और जब पद 3 है तो आपका मिडिल टर्म 1 निकलेगा। अगर मैं बात करता a प्लस बी की पावर 3 की, तो
तो क्या होता फिर ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की पावर 3। तब इस स्थिति में यहाँ घात 3 थी तो पद कितने निकले, 4 निकले, और यहाँ पर जो मध्य पद होंगे, मिडिल टर्म होगा, वो 2 हो जाएंगे। तो यही बात आपको आगे सीखनी है। देखो भाई, पहली कंडीशन कि यदि n सम है, यदि n सम है तो प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, एक ज्यादा होगी। अगर घात n है, यदि घात n है तो पदों की संख्या n+1 होगी। और अगर n सम है और यदि n सम है तो पदों की संख्या n+1, यानी सम में अगर एक जोड़ दोगे तो संख्या आपकी पदों की संख्या विषम बन जाएगी। तो इस स्थिति में मध्य पद को आप n/2 + 1वां पद कहोगे। क्या कहोगे, सूत्र क्या बनेगा आपका, मध्य पद जो होगा वो n/2 n/2 + 1वां पद, ये सूत्र बनेगा। ध्यान रखिएगा किसके लिए, जब n आपका जो घात है वो सम है, जो आपकी घात है वो यदि सम है, यदि घात सम है तो ये सूत्र लगाओगे। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसको हम हल करने की कोशिश करते। देखो x + 2y की पावर 8 है, तो यहां आप देख रहे हो कि n बराबर क्या है, 8 है, n बराबर 8 यानी सम है ना। तो जब सम है तो यहां पर मध्य पद निकालना है अगर, तो मध्य पद कितना कहलाएगा भाई, मध्य पद कहलाएगा n/2 + 1वां पद। बात समझ गए, n का मान कितना रखना है, 8/2 + 1वां पद, तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 वां पद। ये वां पद चलता रहेगा, ये वां पद मत हटाइएगा, 5वां पद। अब आपको 5वां पद निकालना, तो 5वां पद कैसे निकाल दोगे, आप पूरा हल तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा हल करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब 5वां हल निकालने के लिए, आप 5वां पद निकालने के लिए सूत्र लगा दोगे। आपके पास सूत्र क्या है भाई, देखो सूत्र आपके पास tr+1, याद रखिएगा क्या होता है सूत्र, tr+1 कैसे लेना है, ncr a की पावर दोनों को घटा देंगे, यानी n - r वो b की पावर r, बस सूत्र बन गया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5वां पद निकालना था, तो 5वां पद कैसे निकालोगे, t5। अब t5 को हम क्या लिखेंगे, t4+1 ऐसे लिख सकते हैं ना, इस रूप में निकालना अपन को। ठीक है, t4+1 तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा, n का मान रखना था अपन को 8, n की वैल्यू कितनी रखनी थी, 8। ठीक है, रख दो, तो 8c4 a की पावर, और a के स्थान पर है x, तो x लोगे। ठीक है, देखो n का मान हो गया 8, r का मान हो गया 4, और a का मान हो गया x, और b का मान हो गया -2y। ठीक है, यहां से समझना बात को। तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर यानी x की पावर 8 - 4, बस इन दोनों को घटाते चलो, और b की पावर कितनी, यानी -2y की पावर ये 4, तो ये 4 हो जाएगा। इसको अपन को हल कर लेना, ठीक है ना। तो 8c4 को कैसे हल करोगे, 8 7 6 और 5, और नीचे कितना बनेगा, फैक्टोरियल 4 यानी 24। ठीक है, ये हो जाएगा 24, 4 × 12 दूनी 24। ठीक है, और यहाँ पर कितना बनना है, x की पावर 8 बनना है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, यानी कितना बनेगा 16, और y की पावर 4। ठीक है ना, तो यहाँ से आप काटते हैं, वैल्यू काटेंगे तो कितना बनेगा, ये आएगा 6 चौको 24 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है अपन को कितने का, 2 × 7 × 5, और ये गुणे हो रहा है x की पावर 8 × 16 × y की पावर 4। ठीक है ना, इसको अपन को हल कर लेना। तो ये कितना बनेगा, 16 × 85 16 85 16 × 96 16 7 112 112 ये बना, 16 7 112, और 5 दूनी 10 की 1 0 ले लोगे, x की पावर 8 और y की पावर 4। तो ये कहलाएगा मध्य पद, ये कहलाएगा मध्य पद। बात समझ गए होगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन निकल के आती है, यदि n विषम संख्या है तो प्रसार में पद, चूंकि n विषम है तो अगर प्रसार, आपको पता है एक जोड़ देते हैं प्रसार में पदों की संख्या, तो फिर पदों की संख्या क्या कहलाएगी, सम हो जाएगी। तो इस स्थिति में फिर दो मध्य पद होंगे। कौन कौन से होंगे, n+1/2 n+1/2वां पद, और n+1/2 + 1वां पद, ये रहेगा आपका। ठीक है, अब इसको सवाल को देखते हैं, एक सवाल मैंने आपको दिया है, इसको लगाने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, समझना बात को। देखो पहले तो यहाँ देखो, ये आपको सवाल दे दिया 2x - y की पावर 7। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं अपन, क्या देखना है कि n का मान 7 दिया, n का मान 7 क्या है, एक विषम संख्या है, n का मान 7 एक विषम संख्या है। तो फिर विषम के लिए अपन को सूत्र ये वाला लगाना है, ध्यान रखिएगा, मध्य पद के लिए क्या सूत्र है, n+1/2 वां पद और
n+1/2 प्लस 1 वहां पद है ना। n के स्थान पर क्या रखोगे 7, तो 7 + 1/2, 7 + 1/2 वहां पद, और 7 + 1/2 प्लस 1 वहां पद। ठीक है, तो 7 1 8, 8 में से 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 4, चौथा पद, ये हो गया चौथा पद। और यहां से भी कितना निकलेगा 7 1 8/2 करोगे तो बनेगा 4, और 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5, तो 5वां पद। अब आप चौथा पद और 5वां पद निकाल लो सूत्र की मदद से। सूत्र क्या आपके पास TR+1 बराबर NCR (a⁻n−r) और b⁻r, ये है आपके पास सूत्र। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, तो अपन को निकालना है चौथा पद और 5वां पद। तो मैं बात करूं अगर n का मान कितना था 7, ठीक है, अपन को a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 2x, a का मान दिया है 2x और b का मान दिया है माइनस का y, है ना। क्या था 2x - y⁻7 था, ये था। ठीक है, तो अभी देखो, तो चौथे पद को आपको क्या बोल रहे हो T4। अब T4 का मतलब क्या हुआ T3+1, याद रखिएगा R+1 बनाते हैं T3+1, तो यहां से कितना बनना 7, n की जगह कितना 7, 7c3, 7c3 a की 2x की पावर 7 - 3 और -y⁻3, इसको हल करते हैं। 7c3 का मतलब 7 × 6 × 5 और बटे 6, और यहां से निकलना है 2x की पावर कितना होगा 4 होगा, तो ये हो जाएगा 16x⁴ और माइनस का y⁻3 रहेगा। तो यहाँ से 6 से आपने 6 काटा, 7 × 35, अच्छा 35 × 16 करो, 16 × 85 की 0 आंसर लगी 8, 16 × 48, 48 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ना। अगर ऊपर नीचे कैलकुलेशन हो जाए तो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो 16 ये हो गया कितना माइनस का 560। ठीक है, इनका गुणा किया अपन ने और माइनस का 560 निकला है, और x⁻4 और y⁻3, तो ये आंसर हो गया। अब ये अपन निकालते हैं 5वां पद, ऐसे निकाल लोगे 5वां पद, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां पद, ठीक है ना, 5वां पद, तो भाई 5वां पद कैसे होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे T5 का मतलब कितना T4+1, अच्छा T4+1 का मतलब 7c4 और एक ही जगह रखना है, एक ही जगह कितना रखना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x⁻7 - 4 और इंटू -y⁻4, ये रखोगे तो 7c4, अच्छा 7c4 7c3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, 7c4 7c3 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना करना 7 6 5/6, ठीक है ना, 7c4 7c3 के बराबर रहेगा। ये सब मैंने चैप्टर नंबर 7 में समझाया है आपको। तो यहाँ पर आपको कितना बचना है 2x की पावर, ये कितना बचेगा 3 होगा, तो ये हो जाएगा 8x⁻3 और यहाँ से बनेगा y⁻4, तो ये कितना होगा, ये काट दिया 7 × 35, तो 8 × 40 और 7 × 28 280 रहेगा, तो ये 280 x⁻3 y⁻4। तो अब अपन को जो निकालना था वो निकाल लिया अपन ने, ठीक है ना। क्या कह रहा था भाई सवाल, 2x - y⁻7 का मध्य पद, ये कह रहा था। तो मध्य पद 2 रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे, एक तो ये रहेगा -560 x⁻4 y⁻3 और 280 x⁻3 y⁻4, तो ये आंसर रहेगा। उदाहरण नंबर आपको 5 कह रहा भाई कि यदि 2 + a⁻50 की होल पावर 50 के द्विपद प्रसार का 17वां और 18वां पद समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है देखो भाई, कह रहा है आपको 17वां और 18वां पद समान है, यानी यहाँ t17 है और यहाँ t18 है, ठीक है ना। अच्छा n बराबर कितना, घात 50 दी तो n बराबर हो गया 50। अब हम बात करते हैं पहले 17वें पद की, ठीक है, 17वां पद। अब आपको पता है, पहले हम सूत्र देख लेते हैं भाई, सूत्र आपको याद रखना चाहिए, TR+1 बराबर है NCR a⁻n-r, a⁻n-r का मतलब है इन दोनों को घटा रहे हैं, और दूसरे वाले पद में b⁻r यानी ये वाली पावर ले लेते हो, तो ये है आपका सूत्र। अब हम बात करते हैं 17वें पद की। 17वें पद का मतलब है T17। मैंने आपसे कहा है इसको कैसे लिख लोगे, R+1 के रूप में लिखना है, यानी 16+1, समझ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो भाई n का मान तो 50 था, तो 50 c और r के स्थान पर ये रखोगे तो 16। फिर क्या पहला पद है आपका 2, तो
2 और पावर कितनी रहेगी 50 माइनस 16 करोगे, 50 माइनस 16 इंटू बी के स्थान पे रखोगे a, दूसरे पद में a, तो a की पावर क्या रखोगे ये वाली चीज, तो 16 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात करें t17, तो t17 कितना हो रहा है 50 c 16 और 2 की घात, अच्छा 50 में 16 के तो 34 घात 34, ठीक है, और ये हो जाएगा a की पावर 16, ये वाला समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार निकालोगे 18वां पद, 18वां, ठीक है, 18वां पद जो भी है वां पद, ठीक है, यानी t18 क्लियर में बात, तो ये हो जाएगा t17 प्लस 1, है ना। सवाल को समझो, तो t17 प्लस 1 को आपको क्या लिखोगे, n का मान 50, c r के स्थान पर ये लोगे 17, फिर क्या करोगे पहला पद कितना था 2, तो 2 घात कितनी लगाओगे, इन दोनों को घटाना है अपन को, 50 माइनस 17 और इनटू दूसरा पद क्या था a था, तो a और इसकी पावर क्या रहेगी ये 17, इस प्रकार से। तो यहां से t18 कितना मिल जाएगा अपन को, ये मिल जाएगा 50 c 17 और 2 की घात 50 में 17 जाएगा तो 33 घात 33 इंटू a की पावर 17, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब क्या करोगे, अपन को a निकालना था, तो देखो यहां पर ध्यान दो, ये a की पावर 16 दे रहा और यहाँ पर a की पावर कितना दे रहा 17, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, हम बता रहे क्या कह रहा था भाई, सवाल आपको ये कह रहा था कि 17वां और 18 पर समान है, जब समान है तो समान बराबर कर दो, यानी t17 बराबर t18, तो t17 कितना था, ये था 50 c 16, 50 c 16, 2 की पावर 34 और a की पावर 16 बराबर, और 18 है 50 c 17, 2 की पावर 33 और a की पावर 17, ये आपको सवाल कह। अब यहाँ पर हम NCR वाला सूत्र लगा देते हैं, तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, ये मिलेगा फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 16 इनटू में फैक्टोरियल 50 और माइनस 16, यही मिलेगा, और यहाँ पर है 2 की घात 34, ठीक है ना। अच्छा ये a की घात 16 बराबर 50 c 17 में लगा देंगे सूत्र, फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 17 और ये होगा फैक्टोरियल 50 माइनस 17, ठीक है। 2 की घात 33 है और a की घात 17। अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं, ध्यान समझना, क्योंकि पूरा ये एक सिस्टम पूरा है और ये एक सिस्टम पूरा है, क्योंकि पूरा सब कुछ गुणे में है तो पूरा एक एक सिस्टम कहलाएगा। तो क्या क्या कटेगा, देखो फैक्टोरियल 50 कटेगा, यहाँ पर आप 2 की घात 33 से काटोगे तो यहाँ पर एक घात बचेगी, कितनी बचेगी एक घात, यहाँ a की घात 16 से इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा एक घात यहाँ बचेगी, समझ गया ना बात, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें बच जाएंगी। अच्छा यहां भी अगर मैं बात करूं तो अब बचेगा क्या, देखो ये तो बचा 2, तो 2 ऊपर बच गया बटे फैक्टोरियल 16, इसको क्या लिखोगे फैक्टोरियल 34 बराबर, ये बचा a, ये वाला a बचा ना ऊपर, तो a बटे 17 को बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 16 इनटू ये बचा आपका फैक्टोरियल 33, इस प्रकार से अपन कर रहे हैं, है ना। अच्छा क्या कट रहा है, फैक्टोरियल 16 कट गया, तो अभी क्या बचेगा 34 को बाहर निकाल लो, 34 को बाहर निकालोगे अंदर बचेगा 33, एक कम हो जाएगा, a बटे 17 इंटू फैक्टोरियल 33, क्या कट रहा है भाई, ये आपका 33 से 33 कट जाएगा। अच्छा 17 दूनी 34 और 2 से हमने 2 को काट दिया, तो फाइनल तौर पर हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, ये आंसर हो जाए। उदाहरण नंबर 6 की बात करें, आपको कह रहा है भाई दिखाइए कि, यानी आपको सिद्ध करना है कि 1 प्लस एक्स की पावर 2n के प्रसार में मध्य पद 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर n है, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो भैया कुछ इस प्रकार से आपको सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को अपन लगाते हैं। करना क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर 2n का अपन को मध्य पद निकाल लेना है। तो यहाँ पर समझो ये जो घात दी है 2n, ये कैसी है, जब किसी भी चीज के साथ 2 का गुणा हो तो वो हमेशा संख्या आपकी सम संख्या कहलाएगी, याद रखिएगा। तो 2n क्या है, 2n एक सम संख्या है, 2n एक क्या है सम संख्या है, तो मध्य पद क्या कहलाएगा, मध्य पद। तो भैया मैंने आपको बताया था मध्य पद क्या होता है, अगर सम के लिए मध्य पद निकालते हैं तो n/2 + 1 वां पद। ये n किसको बताता है, ये n घात को बताता है। यहाँ घात कितनी है, घात यहाँ पर 2n है, तो मध्य पद कितना कहलाएगा 2n/2 + 1 वां पद। बात समझ में आई, याद रखिएगा
जब वहां पर मैंने सम के लिए बताया था, सूत्र क्या बताया था मैंने, सूत्र बताया था n/2 + 1 हुआ पद। ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये n जो था वो पावर यानी घात को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर घात कितनी है, यहाँ पर घात 2n है, तो n के स्थान पर यानी घात के स्थान पर आप 2n ले रहे हो, तो कितना हो जाएगा 2n/2 + 1 वहां पद। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा n+1 वहां पद, n+1 वहां पद। अब यहां पर अपन सूत्र लगा देंगे, तो अपने पास सूत्र क्या होता है, tr+1 बराबर ncr a⁻n-r b⁻r। ये है अपने पास सूत्र, यानी अपन n+1 हुआ पद निकाल रहे हो तो निकाल देंगे। चलो देखो, तो यहां पर अगर हम बात करें, ये हो जाएगा tn+1, समझना बात को, tn+1। तो सूत्र के हिसाब से देखो, जरा सूत्र में समझने की कोशिश करो। ये n किसको बताता था, ये बताता था घात को, ये वाला जो n था ये बताता था घात को, और जो r था ये वाले r को बताता था, ये वाला r को। समझ गया बात। तो यहां पर भी यही करेंगे। घात कितनी है, घात है 2n, घात 2n थी c, और r के स्थान पर यहां पर n कह रहा, तो यहां पर लिखेंगे n। फिर पहला पद क्या है आपका, पहला पद है 1, तो 1 की पावर कितना होगा, इन दोनों को घटाएंगे यानी 2n - n, और सेकंड पद क्या है x, तो x की पावर क्या होगा n। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, ये हो गया 2n/cn, और एक की पावर कुछ भी रहे, एक की पावर कुछ भी रहे हमेशा एक आएगा, और एक का गुणा करने पर वही संख्या मिलेगी, यानी 2n/cn और x की पावर n हो जाएगा। अब यहां पर आप लगा दोगे ncr वाला सूत्र, यानी फैक्टोरियल n/r इंटू फैक्टोरियल n-r, बस सिंपल लगा दो भाई। तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n - n और इंटू x की पावर n। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये बनेगा आपका फैक्टोरियल 2n अपॉन ये कितना होगा, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n x की पावर n। अच्छा ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान देने के हमेशा ऑब्जर्व करते रहा करो, हमेशा क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए। x की पावर n निकालना था, आ रहा है, फैक्टोरियल n नीचे आ रहा है, बस ये जो दो चीजें आ रही हैं ये अलग आ रही है ना। देखो भाई, x की पावर n था, x की पावर n आ गया, और यहाँ पर एक फैक्टोरियल n आ रहा, ये फैक्टोरियल n नहीं होना चाहिए, मतलब हल होने के बाद ये फैक्टोरियल n जो नीचे वाला आपको देख रहा है ये कटेगा निश्चित तौर पे। तो अभी करना क्या है, फैक्टोरियल 2n को खोलेंगे। आपको पता है फैक्टोरियल 2n कैसे खोलेगा, जब आप 2n को बाहर निकालोगे तो एक कम करोगे, यानी 2n, और अंदर बचेगा 2n-1 फैक्टोरियल के अंदर। फिर 2n को आप बाहर निकालोगे, 2n-1 को, तो 2n और 2n-1 बाहर निकलेगा, तो अंदर कितना बचेगा, एक कम और करोगे यानी एक घटाओगे, तो 2n-1 में एक जब घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2n-2 होगा कि नहीं, तो अंदर बचेगा 2n-2। तो इस प्रकार से जब आप इसको घटा रहे हो तो ये कितना निकलेगा, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू, ये कहां तक जाएगा चीज, ये जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, आखिरी तक, तो 1 तक जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे है फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n, और यहां पर है x की पावर n। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर मैं बात करूं करना कैसे, इसको समझो। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, एक को आगे ले लो, क्या कर रहे हैं, 1 2 3 को आगे ले लेते हैं। अरे भाई 2 गुणे 3 करो, 3 गुणे 2 कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे ले लिया अपन ने, और साथ में क्या चल रहा था, ये चल रहा 2n-2 और 2n-1 और 2n, और यहाँ पर है x की पावर n, और अपॉन में है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, इतना चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो सम संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, जो सम संख्याएं 2 4 6, इसमें सम संख्या क्या होगी, ये 2n-2 और 2n और 2n आपकी सम संख्या होगी, तो इनको अलग कर लेंगे, और जो विषम संख्याएं यानी 1 3 5 और 2n-1 इनको अलग कर लेंगे। ठीक है भाई, कर लेते हैं। अपन ने विषम को अलग किया, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू यू गेट 2n-1, इसको अपन ने अलग कर ली। समझ रहे हो बात मेरी। और सम संख्या कितनी, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये कितना है, 2n-2 इंटू 2n, और ये x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। ठीक है, देखो भाई ध्यान से समझना, ये वाला अपन को सिद्ध करना था, इतना हिस्सा है ना, तो इतना हिस्सा तो आ रहा भाई। अच्छा, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 2n-1, और अंदर बच रहा है ये आपका। अच्छा, यहां से अपन क्या कर रहे हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, यहां से भी 2 निकलेगा, यहां से भी 2 निकलेगा।
सबसे दो दो कॉमन निकल रहा कि नहीं, लेकिन यहाँ जोड़ नहीं है, याद रखिएगा, गुणा हो रहा। तो अब होगा क्या कि यहां से भी एक दो निकलेगा, इस जगह से भी दो निकलेगा, यहां से भी दो निकलेगा, यहां से भी आप दो कॉमन देख रहे हो, यहां से भी दो कॉमन देख रहे हो, सबसे कॉमन देख रहे हो, सबसे कॉमन देख रहे हो। और ये कितनी संख्या है, n संख्याएं हैं। तो जब दो को गुणे के रूप में n दफा बाहर निकालोगे तो बाहर कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2 की घात n। समझ गए बात भाई? 2 का आप कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 2 का आप n बार गुणा कर रहे हैं। तो जब आप n बार गुणा कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, 2 की घात n कहलाएगा। बस यही तो चीज है। तो अंदर कितना बच जाएगा, अंदर बेटा बच जाएगा 1। देखो यहां से 2 निकला तो बचेगा 1, यहां से 2 निकलेगा तो बचेगा 2, इस जगह से 2 निकलेगा तो बचेगा 3 डॉट डॉट डॉट। यहां से 2 निकला तो कितना बचेगा, 2n-2 में से 2 निकल गया तो बचेगा n-1, और 2n में से 2 निकल गया तो बचेगा n। समझ में आई बात मेरी, समझ में आ गई ना, ठीक है ना? हाँ, आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो समझो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, 2 4 6 डॉट 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 2n-2 और 2n था, ध्यान समझना। अब यहां पर है क्या कि ये 2 गुणे 1 इंटू 2 गुणे 2 इंटू 2 गुणे 3 इंटू, यहां से क्या कर रहे हैं, 2 निकालोगे तो जब यहां से 2 निकालोगे तो अंदर बचेगा n-1, बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहां से निकाल लिया 2n। तो अब होगा क्या कि ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये 2, ये 2, ये सब बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, 2 की घात n के रूप में निकलेंगे। और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n-1 इंटू n। ये सारी चीज आपकी अंदर बच जाएगी। क्लियर हो गई ना मेरी बात? अब ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो अभी क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा, बाहर था x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है? तो अब फाइनल तौर पे आपका आंसर आ जाएगा कि 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n-1। और ये इसको, अच्छा इसको अपन को क्या लिख सकते हैं, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n-1 इंटू n, ये आपका सूत्र बन रहा है फैक्टोरियल n का। तो ये 2 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है ना भाई? ये जो सूत्र बना वो फैक्टोरियल n का बना। तो अब आपने देख रहे हो कि एक फैक्टोरियल n से एक फैक्टोरियल n आपने काट दिया है। तो यहां से बच जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 2n-1 और अपॉन में फैक्टोरियल n इंटू 2 की पावर n इंटू x की पावर n। यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है? हेंस प्रूव्ड। अच्छा, कोई दिक्कत हो तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट देखना, आपको चीज समझ में आ जाएगी। 2 बार लगाएंगे आपसे सवाल बनेगा, ये नहीं होगा कि बनेगा नहीं। तो ट्राई करना, आपसे चीजें बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरण नंबर 7 आपको कह रहा है भाई x प्लस 2y की पावर 9 के प्रसार में x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए। कुछ ये आपको सवाल दिया है, ठीक है? तो अब आपको x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक निकालना है। तो कैसे निकालोगे, समझो। पहले x प्लस 2y की पावर 9 किया, तो यहाँ पर जो घात है, घात किसको बताएगा, n को बताएगा। तो हमने n बराबर ले लिया 9, ठीक है ना? पहले पद को अगर हम a कह रहे हैं तो a बराबर x है, और दूसरे पद को हम b कह रहे हैं तो b बराबर 2y है। तो आपके पास सूत्र होता है tr+1 बराबर ncr e की पावर n-r b की पावर r। कोई दिक्कत नहीं है सब इस सूत्र में, ठीक है ना? तो यहां से अपन निकाल सकते हैं, अपन को r नहीं पता बिल्कुल भी, तो यहां पर से अपन क्या निकाल सकते हैं, इस जगह से tr+1 ले लें तो n की जगह कितना रखना है, 9। तो 9cr a की पावर 9 r, और a की जगह क्या रखना है, a की जगह x रखना है। a के स्थान पे क्या रखना है, a के स्थान पर x। तो x की पावर 9 r और b की जगह रखना है 2y, तो 2y की पावर r, ठीक है ना? अच्छा, इसको अपन लिख सकते हैं 9cr, ये हो गया x की पावर 9 r, ठीक है? और इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, 2 की घात r इंटू वाई की घात r, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको अपन ने लिख लिया 9cr, 2 की घात r आगे ले लो, 2 की घात r, x की पावर 9 r इंटू वाई की पावर r, ठीक है? अब यहां पर अपन को निकालना था x की पावर 6 और y की पावर 3 का गुणांक। तो अपन क्या करेंगे, x की पावर 6 y की पावर 3 में x और y की घातों से तुलना करने पर, की घातों से तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे बेटा, तो यहां पर देखो, यहां पर y की पावर कितनी है 3, और यहां पर y की पावर कितनी है r, है ना? तो r बराबर कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। अगर हम x की बात करें तो x की पावर 6 और यहाँ x की पावर 9 r। तो अगर हम 9 - r बराबर 6 करें तो ये
आर यहाँ ट्रांसफर कर तो आर ये आएगा और 6 वहां घटेगा तो 9 माइनस 6, तो आर का मान भी यहाँ से कितना निकलेगा 3 निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ से आप देख रहे हो तुलना करने पर आर की वैल्यू 3 आ रही है। कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो तुलना करने पर आर का मान आ गया 3, बस यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है ना। तो जब आर का मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा कि x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक अपन को चाहिए था। तो अपन को गुणांक से मतलब है, तो किससे मतलब है? अपन को सिर्फ इससे मतलब है, क्योंकि यही आपको नंबर देगा। ये तो अपन को नंबर देंगे नहीं, ये तो कहलाएगा x की पावर 6 y की पावर 3, ठीक है ना। तो अपन को जो नंबर देगा वो निकाल लेते हैं। गुणांक कितना कहलाएगा? 9cr 2 की पावर r, r की जगह 3 रख देना है, तो 9c3 और 2 की पावर 3। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा? 9 8 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 6 और 2 की पावर 3 यानी 8। तो बस इसको अपन हल कर लेंगे तो आ जाएगा। काट लेते हैं, देखो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से 8 जाएगा 4 बार में, 2 से 8 जाएगा 4 बार में, तो कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 8, 3 चौको 12 और 7 8 56, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है आपका 672, ये हो जाएगा आंसर। उदाहरण नंबर 8 आपको कह रहा है भाई कि x प्लस a की पावर n के द्विपद प्रसार के दूसरे, तीसरे और चौथे पद क्रमशः 240, 720 और 1080 हैं। x, a तथा n ज्ञात कीजिए, ये कुछ कह रहा सवाल, ठीक है। आपके पास सूत्र होता है tr+1 बराबर ncr a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r, ये इस सूत्र का अपन को लगाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, सवाल को समझेंगे। देखो कह रहा भाई दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना दे रहा? 240। तो दूसरे पद का मतलब है T2 बराबर 240। अब T2 बराबर 240 है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? T1 प्लस 1 बराबर 240। बात को समझिएगा। तो यहां से अपन को क्या लेना है? देखो घात कितनी है? घात है n, r के स्थान पर रखोगे 1, पहली के लिए रखोगे घात है n, ये x प्लस a की पावर n, घात है n, और r के स्थान पर रखोगे 1, पहले स्थान पर रखोगे x और दूसरे स्थान पर रखोगे a। समझ गए बात, ठीक है ना। सूत्र में तो घात है n c, r के स्थान पर रखोगे 1 इंटू पहले स्थान पे x था, तो x की पावर क्या है? दोनों को हटा देते हैं, n-1 और दूसरा पद था आपका a, तो a की पावर कितना होगा? ये रहेगा 1, है ना, 1, तो 1 बराबर 240। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसको आप लिख लो nc1 x की पावर n-1 इंटू a बराबर 240। बात समझ गए? ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर क्या कर रहे हैं? फिर अपन दूसरा पद, अपन को कह रहा था तीसरा पद जो है वो 720 है, ठीक है ना। तीसरा पद जो है वो 720 है, ठीक है भाई। देखो तीसरा पद है 720। अब तीसरे पद का मतलब क्या हुआ? T3 बराबर 720। T3 को हम कैसे लिखेंगे? T2 प्लस 1 बराबर 720। अब घात कितनी थी? घात थी n, अपन किसके लिए निकाल रहे थे? x प्लस a की पावर n के लिए निकाल रहे थे। तो घात कितनी है? n, तो अपन इसको कैसे लिखना है? n c, और r के स्थान पे रखेंगे 2, और पहले स्थान पे x, तो x की पावर इन दोनों को घटाएंगे यानी n-2 इंटू, और दूसरे स्थान पे a, तो a की पावर कितना हो जाएगा? 2 बराबर 720। इस प्रकार से तो ये कितना बनेगा? ये आ जाएगा आपका nc2 x की पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर बराबर 720। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। भाई बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर अपन को क्या करना है कि समीकरण 2 भागे 1 कर दोगे, समीकरण 2 भागे 1 से, इस प्रकार से, ठीक है। तो कर दीजिए, ये है आपका nc2 x की पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन समीकरण नंबर 1 ये रहा nc1 और x की पावर n-1 इंटू ए बराबर ये कितना हो जाएगा? 720 बटे 240, ठीक है ना। अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूं ये कितना बनेगा? ये बनेगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 बनेगा, और ये है x की पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन, इसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, इतना लिख लेंगे, इंटू ये है x की पावर n-1 इंटू a
जीरो से जीरो काटो, 24 3 72 होता है, तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर और क्या कट रहा है, देखो a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ x की घात कैसे करेगी उसको मैं समझाता हूँ आपको। पहले तो ये देखो कि फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n ये कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना बच रहा है, ये ऊपर अभी a बचा आपका, तो x की पावर n माइनस 2 इंटू ए अपॉन में चल रहा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख लेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन यहाँ नीचे 1 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ कट गया है, तो ये बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल ये n माइनस 1 को हम बाहर निकालेंगे, तो n माइनस 1 को हमने बाहर निकाला तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 2 बचेगा, ठीक है। और बराबर में कितना रहेगा, 3 रहेगा, समझ गए। और ये ऊपर x की पावर n माइनस 1 था, x की पावर n माइनस 1 इतना, तो यहाँ से क्या होगा कि फैक्टोरियल n माइनस 2 से n माइनस 2 अपन काट देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 2 इंटू ए अपॉन ये 2, बाकी का ये n माइनस 1 ऊपर ले लो, n माइनस 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 बराबर 3, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को हम पक्षांतर कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा। यहां पर क्या करते हैं, आपको पता है कि जैसे a है और a की घात 2 है और अपॉन में a, तो क्या होता है कि ऊपर जाके घात घट जाती है, 2 माइनस 1 हो जाता है। तो यही चीज करेंगे यहाँ पर, कैसे करेंगे, x की पावर n माइनस 2 और घटा दोगे ये x की पावर इतना n माइनस 1, बात समझ रहे हैं, इंटू a इंटू n माइनस 1, और 2 को हमने पक्षांतर कर लिया तो 2 3 6। क्लियर है मेरी बात। क्या किया, x की पावर n माइनस 2 और x की पावर n माइनस 1 को कैसे हल करोगे, x की पावर n माइनस 2 अपॉन x की पावर n माइनस 1, तो ये घात ऊपर जाके घट जाएगी, कैसे, x की पावर n माइनस 2 माइनस n माइनस 1, इस तरीके से। क्लियर है बात, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हो जाएगा x की पावर n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 इंटू ए इंटू n माइनस 1 बराबर 6, तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा n से n कटा और ये बचेगा x की पावर माइनस 1 इंटू ए इंटू n माइनस 1 और बराबर 6। तो इसको हम कह सकते हैं a n माइनस 1 अपॉन x बराबर 6, ठीक है। और यहाँ क्या कर रहे हैं अपन कि इस n माइनस 1 को अपन नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a अपॉन x बराबर 6 अपॉन n माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अपन को एक पद और कह रहा था, ये तो हो गया था, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे पद के लिए और लगा लेते हैं। चौथा पद कितना था, 1080, ठीक है ना, तो चौथे पद को भी यहीं लगा लेते हैं, चौथा पद, ठीक है, चौथा पद। अब चौथा पद कितना है आपका, t4, t4 कितना है, 1080 है, ठीक है। अब t4 का मतलब कितना हो, t3 प्लस 1 यानी 1080, t3 प्लस 1, तो nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू और a की पावर 3 बराबर 1080, यही बनेगा। इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 था, 2 था, 3 था, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि 2 भागे 1 करके निकाल लिया एक चीज, 2 भागे 1 करके। अब यहां से क्या कर दो कि 3 भागे 2 कर लो, 3 भागे 2 कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 भागे 2 से, तो 3 कितना है, ये nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू ए की पावर 3 अपॉन समीकरण नंबर 2 कितना था, समीकरण नंबर 2 था nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1080 बटे 720, ठीक है ना। अब इसको अपन हल करते हैं, चलिए देखिए। तो nc3 की मैं बात करूं तो ये बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3, ठीक है, और x की पावर n माइनस 3 इंटू ए की पावर 3 अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ 0 से अपन ने 0 को काट लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये है 108 बटे 72, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा अभी देखते हैं, हल करते हैं इसको। चलो भाई, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n काट दो, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n काट दिया, ठीक है। ए स्क्वायर से a की पावर 3 कटेगा तो एक घात बच जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या करो कि 6 से काट लो, 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 कम 6 6 3 18, ठीक है ना। 6 कम 6 कितना बचेगा, 4 बनेगा, 8 छंग 48, तो 8 आएगा। फिर
6 दूनी 12 और 6 ती 18, इतना बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा। 36 दूनी 72 और 36 ती 108, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है x की पावर n-3 इंटू एक्स की पावर n-3 इंटू ए बच रहा है, इंटू ए अपॉन फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 6 इंटू n-3 फैक्टोरियल n-3 अपॉन ये कितना बच रहा है, ये है x की पावर n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 इंटू, अच्छा यहाँ से n-2 बाहर निकाल लूँ तो बचेगा n-2, अंदर कितना बचेगा, 1 घटेगा तो n-3 हो जाएगा। अब अच्छा यहाँ पर कितना बचा था, 3/2 बच रहा था, 3/2। तो अब ये कितना हो जाएगा, x की पावर n-3 इंटू ए अपॉन 6 इंटू फैक्टोरियल n-3, गुणा करोगे चीज़ों को ऊपर ले जाओ, 2 इंटू n-2 और फैक्टोरियल n-3 अपॉन x की पावर n-2 और बराबर में 3/2। क्या क्या कट रहा भाई, n-3 से फैक्टोरियल n-3 को काट दो, 2 से 6 को काटेंगे 3 दफ़ा, अभी ये बच जाएगा, समझते हैं इसको, ये हो जाएगा x की पावर n-3 इंटू ए और इंटू में n-2 बचा अपॉन में 3 इंटू एक्स की पावर n-2 बराबर 3/2, ठीक है भाई। अब x की घात को घटा लो, तो x की घात घटाएंगे तो कितना होगा, x की पावर n-3 और ये घात है घट जाएगी -n-2 इंटू में a है इंटू में n-2 है और 3 का हम पंचादर कर ले रहे हैं तो 3 का 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, x की पावर n-3 माइनस n+2 इंटू a इंटू n-2 बराबर 9/2। तो n से n कटेगा, ये बचेगा x की पावर -1 इंटू a इंटू n-2 बराबर 9/2। ओके, तो a इंटू n-2 अपॉन x बराबर 9/2। अब n-2 को हम नीचे ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a अपॉन x बराबर 9/2 n-2। तो फाइनल तौर पे आपको ये दो चीजें और निकल के आई, एक ये निकल के आया और एक ये निकल के आया। देखो सवाल लेंदी हो गया है, सवाल हो गया बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सवाल को शुरू से 2 बार अच्छे तरीके से देखिएगा और प्रॉपर तरीके से लगाते जाइएगा। किताब में जो आपको दिया है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट दिया है, ठीक है। किताब को समझने की कोशिश करना, किताब में आपको हर एक सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट में दे दिया है, ठीक है। तो मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हल करके बताया कि किस तरीके से चीजों को होना है, ठीक है। बोर मत हो जाना, सवाल लेंदी है, सवाल लगाते जाना, चीजें आती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। क्रम से लगाते जाना। 3 समीकरण बना लिए थे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4, इसको मान लोगे समीकरण नंबर 5। अब क्या करोगे, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से यहां आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि भैया a अपॉन एक्स और a अपॉन एक्स दोनों बराबर है। तो ये जो दूसरा पार्ट है 6/n-1, 6/n-1 और 9/2n-2, इसको अपन बराबर कर देंगे। तो कर रहे हैं 6/n-1 बराबर 9/2 और ये n-2। क्या कट रहा है, कैची गुणा कर लो, काटो मत, कैची गुणा कर लो। तो 6 गुणे 2 n-2 बराबर 9 गुणे n-1, ठीक है ना। अच्छा ये हो जाएगा 12 n-2, ये है 9 n-1, 12 दूनी 24, 9n-9, तो 12n माइनस 9n और -9 प्लस इस तरफ आएगा 24, तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 3n और 24 में से 9 जाएगा तो बचेगा 15। तो n का मान आ गया 15/3, यानी n का मान कितना आ गया 5, n का मान तो आ गया भाई 5। फाइनल तौर पे इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद n का मान अपन ने 5 निकाल लिया, ठीक है। तो अभी तक अपन ने इस सवाल में क्या क्या कर लिया वो देख लेते भाई। दूसरा पद दिया था अपन को 240, तो वहां से अपन ने एक समीकरण बनाया था, ये पहला समीकरण हो गया था, ठीक है। फिर तीसरा पद अपन को दिया था 720, तो वहां से अपन ने एक समीकरण बनाया था, ये हो गया था आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। फिर
जो चौथा पद दिया था वो दिया था 1080, तो उसके लिए अपन ने एक समीकरण निकल के आया था, ये हो गया था समीकरण नंबर 3। फिर क्या किया था अपन ने कि 2/1 किया था, जब 2/1 किया था तो समीकरण नंबर 4 निकल के आया। ठीक है, 2/1 किया तो समीकरण नंबर 4 निकल के आया। फिर क्या किया कि 3/2 किया तो 3/2 करने पर अपन को समीकरण नंबर 5 निकल के आया। फिर क्या किया था कि 4 और 5 में a/x और a/x आप देख रहे थे, तो दोनों बराबर थे, तो इन दोनों को फिर हल किया अपन ने। इन दोनों को जब हल किया तो यहां से अपन को n बराबर निकल आया 5। कितना निकल आया? n बराबर निकल आया 5। अब क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे? n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो n बराबर 5 यहां रखेंगे तो कितना बनेगा? 5c1 x की पावर 5 माइनस 1 a बराबर 240। ठीक है, 5c1 का मतलब हुआ 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू a बराबर 240। ठीक है भाई, 5 का भाग दे दो तो x की पावर 4 इंटू a बराबर 240 बटे 5। तो क्या होगा? x की पावर 4 इंटू a, 5 को 20 और 5 8 40। ठीक है, तो 48 आपका ये, तो ये हो गया a इंटू एक्स की पावर 4 बराबर 48। अब आप क्या कर रहे हैं, n बराबर 5 आप उठा के समीकरण नंबर 4 में रख दो। n बराबर 5 समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, n का मान आप कहां रख रहे हो? n का मान आप समीकरण नंबर 5 में रख दे रहे हो। ठीक है, तो चलो देखो क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे अपन। तो यहां से हो जाएगा a/x बराबर 6 बटे 5 माइनस 1, तो a/x बराबर 6 बटे 4, यानी यहां से अपन कह देंगे कि भाई a बटे x बराबर 3 बटे 2। ठीक है ना, तो a बराबर क्या ले रहे हैं? a बराबर ले रहे हैं 3 बटे 2x। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 6। अब आप कहोगे सर इतने सारे समीकरण मान लिए, बहुत ज्यादा, तो a बराबर 3 बटे 2x समीकरण 6 में रखने पर। मैंने एक एक स्टेप से सवाल लगाया, बहुत लेंदी सवाल हो गया, लेकिन आप बड़े ध्यान से अच्छी तरीके से सवाल को लगा लीजिएगा। a बराबर 3 बटे 2x समीकरण 6 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर रख देंगे 3 बटे 2 इंटू एक्स की पावर 4 बराबर 40 इंटू एक्स की पावर 4 बराबर 48। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? ये होगा x की पावर 5 बराबर 48 और 2 बटे 3 पलट जाए, 3 बटे 2 पलट जाएगा तो 2 बटे 3 हो जाएगा। x की पावर 5 बराबर 3 एकम 3 3 18 गुणे 2, तो ये बनेगा x की पावर 5 बराबर 32। अब ये 32 क्या होता है? 32 होता है 2 की घात 5। तो जब आप तुलना करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 2, x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो x का मान 2 आ गया। अब x का मान 2 उठा के यहां रख दो, x बराबर 2 समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने, ठीक है, रखने पर। ठीक है, यहां रख देंगे तो a का मान कितना? x का मान आया था आपका 2, x का मान 2 आ गया, तो यहां रख देंगे। तो a इंटू 2 की पावर 4, a इंटू 2 की पावर 4 बराबर 48 और 2 की पावर 4 होता है 16, तो a इंटू 16 बराबर 48। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 48 बट्टे 16, तो 16 3 48, तो a का मान आ गया 3। तो फाइनल तौर पे अब जाके ये पूरा आपका सवाल लगा, यानी n का मान आया 5, x का मान आया 2 और a का मान आया 3। ये आंसर हो गया। तो पूरा सवाल आप कायदे से लगाइएगा, शुरू से लेके आखिरी तक लगाइएगा। लेंदी सवाल है, लगाना आपको इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप लगाओगे। ये तो करोगे कि नहीं कि कोई भी स्टेप आप याद कर लोगे, रट लोगे, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आपको बताते हुए पूरा सवाल लगाया है। सवाल बड़ा है, कठिन नहीं है, तो आराम से लगाइएगा, चीजें बन जाएंगी। उदाहरण नंबर 9 आपको कह रहा है कि भाई यदि 1 प्लस a की पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक 1:7:42 के अनुपात में है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या किया अपन ने कि मान लिया कि माना 1 प्लस a की पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत, ये भी यही कह रहा कि नहीं कि 1 प्लस a की पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत पद, तो अपन ने 3 क्रमागत पद मान लिए। कौन कौन से मान लिए? माना 3 क्रमागत पद आपके r-1 वा पद, ठीक है, r वा पद और r+1 वा पद, ये 3 पद मान लिए। ठीक है ना, r वा पद, इसके आगे एक पद मान लिया और इसके पीछे एक पद मान लिया, तो कितने पद हो गए? कुल 3 पद हो गए। अब इनके लिए वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास सूत्र होता है भाई,
सूत्र क्या है, टी आर प्लस वन। पहले हम बात कर लेते हैं सूत्र की। तो सूत्र है टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। ये तो है अपने पास सूत्र। अभी ये सवाल समझो कि वो सवाल में ये कह रहा था कि तीन क्रमागत पदों के गुणांक, अपन को गुणांक से मतलब है, बाकी सबसे और कोई मतलब नहीं। पहला पद दूसरा पद क्या बनेगा इससे कोई मतलब नहीं, अपन को सिर्फ गुणांक से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करो, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो गौर यहाँ पर करने की वाली बात ये है कि भाई देखो यहाँ पहला पद जो दिया वो 1 दिया, तो 1 से तो कोई आपका गुणांक निकलने से रहा, और दूसरे पद में a दिया, तो यहाँ से भी कोई गुणांक नहीं निकलेगा, यानी 1 से और a से आपको कोई भी गुणांक नहीं मिलेगा। तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं रहेगा, अपन को सिर्फ गुणांक से मतलब रहेगा। समझना बात को, होगा क्या ध्यान से समझिएगा। r-1 की बात कर लो, r-1 वा पद, तो इसको लिख रहे हैं अपन टी आर माइनस वन, और मैंने कहा था जैसे आर प्लस वन लिखते हैं। अब आर माइनस वन को अपन आर प्लस वन के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे आर माइनस टू प्लस वन, ऐसे लिखेंगे, तभी तो ये आर माइनस वन बनेगा। ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे अपन टी आर माइनस टू और प्लस वन, ऐसे लिखेंगे। तो ये कितना बनेगा, ये इसका गुणांक है। आर माइनस वन वे पद का गुणांक लेना अपन को, ध्यान रखिएगा क्या लेना अपन को, गुणांक। सिर्फ अपन को गुणांक से मतलब है। तो इसका अगर हम गुणांक की बात करें तो कितना बनेगा, एन सी आर माइनस टू, एन सी आर माइनस टू। ठीक है, ये बनेगा गुणांक। ठीक है, इसी प्रकार बाकी सब के लिए लोगे आर में पद का गुणांक, आर वे पद का गुणांक। ठीक है, तो आर में पद को क्या ले रहे हैं अपन, आर में पद यानी टी आर, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे टी आर माइनस वन और प्लस वन। इसका अपन को गुणांक निकालना है, तो कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा एन सी आर माइनस वन। अब आप कहो कि बाकी पद क्यों नहीं ले रहे अपन, बाकी पद क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अपन को सिर्फ गुणांक से मतलब है। जैसे मैंने कहा कि पहले पद में 1 दिया तो वहां से कोई गुणांक एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा, दूसरे पद में b, दूसरे पद में a दिया तो वहां से भी अपन को कोई एक्स्ट्रा गुणांक अंक की संख्या नहीं मिलेगी। क्लियर है ना मेरी बात। ठीक है, तो सिर्फ अपन को गुणांक से मतलब है, और एक्स्ट्रा चीज पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये चीज समझ रहे हो आप मेरी। अब मैं अगर बात करूं r प्लस वन वा पद, तो r प्लस वन वे पद का गुणांक, r प्लस वन वे पद का गुणांक, तो ये कितना होगा, टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन का मतलब क्या कि ये तो टी आर प्लस वन ही है, इसका मतलब एन सी आर, सीधे सीधे एन सी आर हो जाएगा। अब इनके लिए अनुपात दे रहा था, अनुपात क्या कह रहा था, 1:7:42, 1:7:42, यानी इनका जो अनुपात था एन सी आर माइनस टू अनुपाते एन सी आर माइनस वन अनुपाते एन सी आर, ये था 1:7:42, इतना था 1:7:42। अब क्या करोगे, पहले दो को ले लोगे, ठीक है ना, पहले दो को ले लोगे और आखिरी के दो को ले लोगे बटे के लिए। अनुपात का मतलब बटे होता है, अच्छी तरीके से पता आपको। तो ये हो जाएगा एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन बराबर 1/7। इसको अपन हल करेंगे। ठीक है, फिर इसको ले लेंगे एन सी आर माइनस वन बटे एन सी आर, तो ये होगा 7/42। इन दोनों चीजों को हल करना है और निकाल लेना। तो देखो एन सी आर माइनस टू को हल करें तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस टू इंटू ये हो जाएगा एन माइनस, और आर माइनस टू घटेगा, याद रखिएगा माइनस का गुणा कर रहे हैं, तो आर और माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो कोष्टक ले लीजिएगा। तो फैक्टोरियल एन अपॉन ये बनेगा फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू यहाँ पर क्या होगा एन माइनस, और आर माइनस वन घटेगा तो आर और प्लस वन होगा। ठीक है भाई, बराबर 1/7। क्या क्या कट रहा, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कटेगा, काट दिया। अभी क्या बचा अपने पास, ये बचा 1/r माइनस टू फैक्टोरियल आर माइनस टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, इसको बाहर निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस टू, एक इसको बाहर निकालेंगे तो एक कम होगा, एक कम होने का मतलब एन माइनस आर प्लस वन बचेगा। ठीक है ना, एक कम कर देंगे कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर माइनस वन से आर माइनस वन निकाल लो, आर माइनस वन निकाला तो अंदर कितना बचेगा, अंदर एक कम करोगे तो आर माइनस वन में एक कम होगा यानी माइनस वन, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, आर माइनस टू, और यहाँ पर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन।
बराबर 1/7। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो r माइनस 2 से r माइनस 2 कट रहा है, फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 से n माइनस r प्लस 1 कट गया, तो बचा कितना 1 अपॉन n माइनस r प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन r माइनस 1 बराबर 1 अपॉन 7। तो पलटोगे तो r माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, ये कितना होगा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 2 गुणे r माइनस 1 अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन 7। तो इसको अपन लिख सकते हैं r माइनस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 2 बराबर 1 अपॉन 7। कैची गुणा करेंगे तो 7r माइनस 7 बराबर n माइनस r प्लस 2, n माइनस r यहाँ आएगा तो 7r माइनस n और प्लस r बराबर 2 प्लस 7। तो ये कितना हो जाएगा 8r माइनस n बराबर 9। ये एक समीकरण निकल के आया, ये अभी आपका पहला समीकरण निकल के आया। इसी प्रकार भैया सवाल बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत लंबे हो रहे हैं। इसी प्रकार भैया आप इसको हल करोगे, ठीक है। तो यहां से हल करते हैं भाई, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल। अब देखो भाई ध्यान से समझिएगा, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो कैसे घटाओगे, n माइनस कोष्टक में r माइनस 1 लोगे तो ये वाला माइनस क्या करेगा n माइनस r प्लस 1 बनाएगा। यही चीज मैं कह रहा हूं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। समझ गया ना मेरी बात। बटे एनसीआर का तो सीधे सीधे बन जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। और बराबर सक्षंग बैलेंस होता तो 1/6। क्या क्या कट जाएगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 अपॉन r माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको r माइनस 1 लिखे रहो। यहां से हम निकालेंगे इसको n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो n माइनस r प्लस 1। जब बाहर निकालोगे तो एक कम कर दोगे तो अंदर कितना बचेगा n माइनस r बचेगा, है ना। प्लस 1 था तो एक कम करने पर वो प्लस 1 हट जाएगा। 1 अपॉन फैक्टोरियल r, r बाहर निकालो, r बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r बराबर 1 अपॉन 6, ठीक है। इस प्रकार से बच जाएगा। तो अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो गया, n माइनस r से n माइनस r कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया, ये बच गया 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन r बराबर 1 अपॉन 6, इतना बच गया। और ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। इसको पलटोगे तो r ऊपर एक नीचे 1/6, तो ये कहलाएगा r बटे n माइनस r प्लस 1 बराबर 1 अपॉन 6। अभी आप कैंची गुणा करोगे तो 6r बराबर n माइनस r प्लस 1, तो 6r माइनस n प्लस r बराबर 1, तो 7r माइनस n बराबर 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ आप क्या देख रहे थे, माइनस n यहाँ पर भी है, माइनस n यहाँ पर भी है। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2 से यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को 8r माइनस n बराबर 9 है, और समीकरण नंबर 2 है 7r माइनस n बराबर 1। घटाओगे तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है ना, घटाने पर, ठीक है भाई। तो जब घटा रहे हैं तो क्या होगा कि ये प्लस n और माइनस n कट जाएगा। अच्छा 8r में 7r, 8r में 7r घटेगा तो कितना बचेगा r बचेगा, और 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो r की वैल्यू हो गई 8। अब r का मान उठा के कहीं रख दो, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये r का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 8 गुणे 8 माइनस n बराबर 9, तो 88 64 हो जाएगा, 64 माइनस n बराबर 9। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का n बराबर 9 माइनस 64, ठीक है। तो ये n माइनस का n बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा माइनस, तो माइनस माइनस हटाएंगे तो n बराबर आ जाएगा आंसर 55। यही आंसर निकालना था, n का मान निकालना था, तो n का मान 55 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं हमारी तरफ से अपलोड हो
वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, और कोई डाउट है तो वहां पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उससे थोड़ी हमारी मेहनत सफल होगी। तो अब शेयर करने के साथ साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।